धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। मैं एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियमों के नियम 157 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आपसे अनुमति चाहिए। मैंने उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दिनांक 24 फरवरी 2025 को सदन में प्रक्रिया नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस एवं धमकी के संबंध में मामला उठाया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले में उनके द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, जो कि निराधार एवं असत्य है, क्योंकि भरतपुर में लोहागढ़ किले के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं उनको सड़कें चौड़ी करने के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। सत्यता यह है कि नगर निगम भरतपुर द्वारा केवल रेड क्रॉस सर्कल से गोवर्धन गेट तक अतिक्रमण हटाने के लिए 22 नोटिस जारी किए गए हैं, जो कि लोहागढ़ किले के अंदर के निवासियों के नहीं हैं। उपरोक्त कथन के संबंध में उल्लेख है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा सदन में असत्य और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए, जिससे उनके द्वारा प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने की जानबूझकर चेष्टा की गई है। साथ ही सदन में अपने संवैधानिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर असत्य वक्तव्य प्रस्तुत कर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की गई है, जिससे सदन की अवमानना हुई है और यह विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। अतः विषय श्रीमान अध्यक्ष के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सदन और इस सदन के अंदर बैठे हम 200 लोग एक विशेषाधिकार को प्राप्त करते हैं, रखते हैं, उसका आनंद लेते हैं हम। वो ये है कि सदन के अंदर हम कुछ भी बोलें तो बाहर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, न कोई पुलिस थाने में कार्रवाई हो सकती है, न किसी कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। और कई बार हम उस अधिकार का दुरुपयोग कर जाते हैं, असत्य सूचनाएं दे देते हैं, असत्य तथ्य बोल देते हैं और उससे अपने भ्रम भी फैलता है और जनता में उससे अफरा तफरी भी फैल सकती है और कई बार उसके राजनीतिक मंतव्य भी और आर्थिक मंतव्य भी सिद्ध कर लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में यही हुआ है। लोहागढ़ किले के अंदर जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल बना, डर और भय का माहौल बना कि हमारे ये मकान टूट जाएंगे या दुकानें टूट जाएगी, वो माहौल बना, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर कृत्य है और नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन किया गया है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आसन से निवेदन करता हूँ, इस पर उचित कार्रवाई, उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 3 आरोप लगाए गए। अध्यक्ष महोदय 3 आरोप लगाए गए, तीनों के तीनों निराधार हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लोगों को डराया धमकाया। अध्यक्ष महोदय, ये निराधार बात कही गई सदन के अंदर। अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया गया। 3 बातें इन्होंने की है, तीनों झूठ है। इन्होंने कहा कि वहां डराया धमकाया गया, सदस्य बोलेगा, एक भी नोटिस सरकार ने जारी नहीं किया। अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, एक सदस्य, मैंने कैलाश वर्मा का नाम पुकारा है, फिर इधर से पुकारूंगा, आपका ही पुकारूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ही पुकारूंगा, अवसर दूंगा। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा जो बात सदन के अंदर रखी गई, मामला बिल्कुल गंभीर है। जिस तरीके से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 50 के अंतर्गत जो यहाँ पे बात प्रस्तुत की, वो ये बात बिल्कुल सही है कि जानबूझ के ऐसा तथ्यों को छिपा के प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रसंगत मामले में उक्त तीनों बिंदु पहलू साबित हो रहे हैं। सुभाष गर्ग माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं, मगर उनके द्वारा ज्यादा 2-2 मिनट उनके द्वारा बोलना है, 2-2 मिनट 24 फरवरी 2025 के संबंध में जो मामला प्रस्तुत किया, 3 लोग बोले, इसको ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी लगाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। मगर पहले
स्थगन आया। विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आसन ने उन्हें 24 फरवरी 2025 को 2 मिनट बोलने की अनुमति दी। अनुमति इसलिए दी कि मामला गंभीर है, मगर माननीय सदस्य ने जिस तरीके से इस मामले को तोड़ मरोड़ के जानबूझ के स्थानीय लोगों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए और अखबारों के अंदर झूठी सुर्खियां बटोरने के लिए वहां के स्थानीय लोगों के अंदर जो भय व्याप्त हुआ है, मैं इस मामले की निंदा करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण चाहता हूं कि इस मामले के अंदर कठोर और गंभीर कार्रवाई करते हुए इसके अंदर व्यवस्था प्रदान की जाए। बैठे। अब एक इधर से, अरे एक इधर से, आपको बोलेंगे देंगे। हाँ मानिए बोरा जी। डराने धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको नहीं हटाए गए हैं? आपके कहने से नहीं होता है, आपके कहने से नहीं होता है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। आपकी दादागिरी नहीं सोने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हत्या नहीं होने देंगे। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आप इस तरह से डराने धमकाने का नहीं चलेगा। सारा झूठ हमारी प्रक्रिया से चलेगा, आपकी नहीं चलेगा। नहीं है झूठा मामला बीजेपी वाले हम झूठा मामला तो विषय आएगा, एक एक करके बोलेंगे तो विषय आएगा। मैंने बोरा को अनुमति दी है, उनको बोलने, उसके बाद इधर का एक बोलेगा, दो लोग बोल दीजिए। ऐसे तो कोई आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। वातावरण दो बोल। यहाँ ये माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार हनन हो रहा है, फिर तो माननीय सदस्य कोई बात नहीं उठा पाएंगे यहाँ पे। ये क्या बात होगी भाई? यानी आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो, हम कोई मामला ही नहीं उठा पाए। ये तो बात अध्यक्ष जी इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिए ऐसा कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है, इस प्रकार से आवाज यहाँ पे उठती है। ठीक है, वहां पे नोटिस नहीं दिए ये एक अलग बात है, या तोड़ने की कोई बात चल रही है, लोगों में भय है, ये बात माननीय सदस्य ने उठा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गलत कर दिया। विशेषाधिकार और पूरे सब लोग ऐसी चर्चा कर रहे। क्या ऐसा आज से पहले इस विधानसभा में कोई वाकया नहीं आया? माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस आसन पे विराज रहे, आपके द्वारा भी कई बार अजमेर की इस प्रकार की समस्याओं को उठाया गया है। कई बार कोई पानी की समस्या होती है, उसमें उठाते हैं, जाम लग गया है, लोगों को परेशानी होती है, दो शब्द और फालतू कह देते हैं, तो इसका मतलब तो फिर ऐसे मुद्दे यहाँ उठाए नहीं। ये तो बात एक प्रकार से लोकतंत्र को दबाने की हो जाएगी। हम लोग फिर कोई बात ही नहीं रख पाएंगे। आप विशेषाधिकार हनन ले आएंगे, अगली बार आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लग जाएंगे, तो हम तो फिर बोलना बंद कर दें। ये तो कोई बात नहीं हुई। अध्यक्ष जी, इस प्रकार से ये सभी सदस्य आपके हैं, ये 200 सदस्यों का हनन है, सत्ता पक्ष के लोगों का भी हनन है। ये मत सोचना कि आप ये विशेषाधिकार लाके आप लोग बच जाओगे, ये आप लोगों का भी हनन है। आप भी अपने इलाके की आवाज नहीं उठा पाओगे, ये कभी बात नहीं रही। आप इस विधानसभा की गरिमा पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया है, यहाँ की परंपराएं सबसे उच्च रही हैं। अगर हम उन परंपराओं को कमजोर करेंगे तो इसका खामियाजा हम सब लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। ये बात अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, सर अब बैठिए, हमने सुना है, जब एक ही बोल रहा है, हमने नेता प्रतिपक्ष को सुना, आप भी सुनने का मादा रखिए। जब आपने बात रखी है, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अब आप ऐसे तय कर लो, आप बोलो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने, मेरे को एक नाम बता दो, मैं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिमोहन जी बोलेंगे। अब आप सुनिए, सुनने का मादा रखिए। माननीय, सुनने का मादा रखिए। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, 3 बातें इन्होंने उठाई हैं। पहला विषय है, वर्तमान में सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा है प्रशासन अवैध तरीके से नोटिस दे रहा है। एक सिंगल नोटिस ये प्रूव कर दे, एक सिंगल नोटिस, और आप जो कहें वो कार्रवाई करें। इसके अलावा इन्होंने कहा है वहां के नागरिकों में डर के अपना मकान बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हैं।
किसी आगे, विभाग की विषय तरफ आगे। से एक सिंगल नोटिस नहीं दिया गया है। आप किस तरह से सरकार के नाम गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल डर का भय। बैठिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति, बैठिए। सर एक मिनट, बैठिए। एक जिम्मेदार बैठिए। व्यक्ति वहां का बैठिए। निर्वाचित विधायक वहां आगे लोगों को विषय, गुमराह कर रहा है कि आप डराया धमकाया जा रहा है। बैठिए। एक नोटिस नहीं दिया गया। माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है और मुझे लगता है कि माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का जो दल है, ऐसा लगता है वो आपके राजनीतिक समझौते से अलग हो रहा है। तो आप बदले की भावना से ये काम कर रहे हो। आप बदले की भावना से ये काम तथ्यों पर बात करेंगे तो मान्यवर अरे बैठे। माननीय सदस्य, जब मैंने एक को आपको अनुमति दे दी, दोबारा खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, ये सदन हमेशा अपनी अपनी बात कहने को उद्युक्त रहता है और अनेक बार ऐसी बातें भी आती है जो तथ्यों से मेल नहीं खाती, चाहे वो सरकार के मंत्री जी का जवाब हो, चाहे किसी प्रश्न लगाने वाले का हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिविलेज मोशन ला करके, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, ये भैरव सिंह जी भी यहाँ विपक्ष के नेता के रूप में काम किया है, जिन्होंने उपराष्ट्रपति बने हैं। ऐसी किसी बातों को उन्होंने खुद ने कई बार उठाया है और हमको परिचय दिया है, प्रोटेक्शन दिया है कि आप इस सदन में इन प्रकार की बातें उठाओ। आप मुंह बंद करना चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय, कि आप स्वीकृति न दें और भविष्य में लोकतंत्र को खतरे करने की जो चेष्टा कर रहे हैं उनको आप रोकें। जितेंद्र को उठवा लो। अरे जितेंद्र, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है, जो 173 के 157 के माध्यम से कई बार इस तरह के विषय उठाए गए। बात इतनी सी है, जब नोटिस रेड क्रॉस सर्किल से गोवर्धन गेट तक जो नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाया था, ऐसे मात्र 22 लोगों को दिया गया। धारा 194 व 245 के तहत सदन के अंदर गंभीर विषय, इतना 8 करोड़ लोगों ने 8 करोड़ लोगों ने हमें यहां पर भेजा है। उनका कीमती समय एकमात्र इस बात के लिए कि मुझे अखबार में सुर्खी लेनी है। इस तरह के 50 के धारा 50 के तहत इस तरह के उठाए जाने वाले विषयों की गंभीरता खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की छवि को गुमराह करने का काम, सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया ये तो। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि जो तथ्य सदन में रखे जाएं, कम से कम हम 200 लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि झूठी बात और झूठी वाही लूटने के लिए सदन में इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाएं। लास्ट एक, कोई भी एक, आप दोनों कोई भी एक। अध्यक्ष महोदय, भाई कोई भी- अध्यक्ष महोदय, अब तो मैं आपके माध्यम बोलेंगे से, तो गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, आप दोनों तय कर लो। विपक्ष के नेता, आप बोल लो। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता की तरफ से अगर कोई मुद्दा हमारे सामने आता है तो जो फरियादी है या जिसने सूचना दी है, हम उससे कोई प्रमाण नहीं लेते। हम जिस तरह की राय जनता की है, उस राय के आधार पर अगर कोई मुद्दा बनता है तो हम सदन में उठाते हैं, उठाते आए हैं। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई और उस कमी को राजनीतिक आधार पर, क्योंकि ये सीधा जो मुद्दा है ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माननीय सुभाष जी गर्ग साहब का जो दल है वो अभी सरकार के साथ में नहीं होने के कारण ये जिस तरीके से अभी आप जो प्रस्ताव ला रहे हैं, ये प्रस्ताव, मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र का सरासर गला घोटने जैसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसमें अनुमति नहीं दें। हाँ, माननीय लास्ट संसदीय मंत्री बोल रहे हैं। आपके मंत्री मेरे बात बोलना, आप मेरे बात बोलना। माननीय सदस्य मंत्री महोदय, मुझे आसन इजाजत दी है। मंत्री को मुझे आसन, अरे एक मिनट सर, एक आपके मिनट। 4 लोगों को दे दिया मैंने, 1 मिनट मंत्री महोदय मेरी बात बोल लेंगे। तो उधर से 2 बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब विधायक अपने क्षेत्र से चुन जाता है, एक सेकंड,
अरे एक से इनके बाद लास्ट आप बोलोगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विधायक, किसी भी पॉलिटिकल बोलोगे तो बात पार्टी का कैसे चलेगी? विधायक, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी मेरे पास का भी है। विधायक जब अपने क्षेत्र से चुना जाता है तो अध्यक्ष महोदय बहुत सी बातें टेलीफोन पे भी करनी पड़ती है। फोन कॉल्स आते हैं, हमारे साथ ये जाती हो रही है, फोन कॉल के ऊपर उनकी बात सदन में उठाई जाती है, उसका एक्सरे नहीं किया जाता। जब तक आपके पास में पीड़ित आदमी फोन करते हैं तो आप फोन के ऊपर उसका एक्शन लेते हो और सदन में बात उठाते हो। सदन में उसकी सही गलत की जांच होती है और पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश होती है। अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी और तो कोई भी आदमी जनता की आवाज सदन में नहीं उठा पाएगा। तो मैं इस प्रस्ताव का खंडन करता हूं और गौर विरोध करता हूं। यह नहीं चलेगा किसी सूरत के अंदर। लास्ट बोलिए। कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने किसी के डिस्टर्ब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक सामान्य सा विषय है। हमारे भरतपुर से आने वाले विद्वान सदस्य उसकी भाषा से परिचित हैं, वो सबूत ला करके रख सकते हैं कि ये रहे नोटिस, विषय खत्म हो जाएगा। मेरा ये कहना है, ये केवल भ्रामक सूचना, ये केवल अतिरंजित सूचना, ये केवल असंभव सूचना देने तक सीमित विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि नोटिस चिपकाने के नाम पर लोगों के अंदर डर भय पैदा करना, उनको सस्ते में जमीन बेचने को मजबूर करना और उसके पीछे फायदा उठाने की साजिश तो नहीं है। कहीं हमारे माननीय सदस्य को, हमारे विद्वान सदस्य को भूमाफियाओं ने तो नहीं घेर लिया है, कहीं कोई लालच तो नहीं दे दिया है, कहीं कोई लेन देन की बात तो नहीं है, कहीं कोई दलाली की बात तो नहीं है। मैं कह रहा हूं, यानी कि ये मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बैठिए। माननीय सदस्यों बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए। हो गया। अब बैठिए। मैं खड़ा हो गया हूं, अब बैठिए। लास्ट जिन्होंने प्रस्ताव रखा, लास्ट ये बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। अरे बैठिए। अरे बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं। अभी इस गंभीर विषय पर, अरे गोपाल जी बैठो। बैठिए, आपके सचेतक खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर विषय पर प्रतिपक्ष का, अरे बैठिए ना, उनको बाद में करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर विषय पर प्रतिपक्ष का आंदोलित होना बहुत स्वाभाविक था। ये एक माननीय सदस्य के सदन में बोलने के अधिकारों पे आक्रमण है, ये आप लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रस्ताव क्यों आया। पहली बात तो ये कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। अभी आपकी तरफ से मैंने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए। आपकी तरह से जो भी सदस्य बोला, चाहे रामकेश जी बोले, चाहे हरिमोहन जी बोले, चाहे सचेतक महोदय बोले, आपने सबने ये कहा कि हमारे पास कोई फ़ोन आता है, सूचना आती है, हम उसमें बोल देते हैं। क्या हम अपनी गंभीरता को खुद ही कम कर रहे हैं? ऐसे ही बोल देते हैं हम? क्या कहना चाह रहे हैं आप? और इसलिए ये प्रस्ताव लेकर, अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव लाकर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सारे सदस्यों को, कुछ भी बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी कर लीजिए, सोच समझ कर बोलिए, ऐसे हवा में मत बोल जाइए। दूसरी बात, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। 24 फरवरी को मुद्दा यहाँ उठाया गया,
24 फरवरी को ही सरकार एक्शन में आ गई भरतपुर के नगर निगम के अधिकारियों से और वहाँ के जिला अधिकारियों से सबसे रिपोर्ट मांगी गई कि क्या क्या हुआ है, और वहाँ से जो सूचना आई नेताओं ने सबने बोली तुरंत 25 तारीख को अध्यक्ष महोदय 25 तारीख को नगर निगम भरतपुर के सीईओ ने तुरंत ही प्रेस नोट जारी करके खंडन किया गया। किले के अंदर के एक भी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया है, तो ये गलत सूचना आपने क्यों उठाई? और फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, सिविल लाइन्स, 1 मिनट पूरा सुन लो, आपको और अवसर देंगे। सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। अध्यक्ष महोदय, वो कौन लोग थे, वाइंड अप करिए, वो कौन लोग थे जो नोटिस की अफवाह फैलाकर जमीनों को, मकानों को सस्ता करके खरीदना चाहते थे? कौन लोग थे वो? और दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय का नाम भी लिया गया है जिसका कोई लेना देना नहीं था इससे। क्यों लिया गया? कोई राजनीतिक मोटिव है या कोई आर्थिक मोटिव है या और कुछ है? इस प्रश्न को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस हाउस को अधिकार है और विधानसभा को अधिकार है कि ऐसे यदि मामले में यदि कोई गलत उद्देश्य से, गलत मंतव्य से कोई माननीय सदस्य यदि बोलता है या अधूरी जानकारी के आधार पर बोलता है या गैर जिम्मेदार व्यवहार के साथ बोलता है, तो उसको सावचेत किया जाना चाहिए, उसके माध्यम से अन्य लोगों को सावधान किया जाना चाहिए। इसलिए प्रस्ताव में लाया, बहुत सोच समझ कर सरकार ने और मैंने सोच समझ कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और इसलिए मैं निवेदन करता हूं इसको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और इसकी पूरी जांच की जाए। हो गया आपका हो गया, 2 बार हो गया। 1 मिनट मेरा आग्रह है। एक तो माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप है, वो समिति में आप रखना ना अपना विषय, सदस्य को भी बुलवाया जाए, समिति को जाएगा तो विषय रखना, यहाँ भी बोलने दीजिए। और दूसरा तो आप रखना ना विषय, आपको बुलाएंगे माननीय ऐसे कोई अध्यक्ष नहीं हो रहा है, सजा नहीं हो रही है, मेरा कोई सजा नहीं हो रही है। मेरा एक आग्रह ये है, देखिए इस प्रकार का लगातार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, स्थगन भी आते हैं, उसके बाद सरकार स्वतंत्र है उसका जवाब देने के लिए। मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन लगा दिया, कोई मामला उठाया है, तो उसके बाद सरकार जवाब देती है तो उसको निरस्त कर सकती है, 1 ही मिनट में उसका खंडन हो जाएगा। तो मेरा पुनः आपसे आग्रह है, और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रस्ताव की आप जांच करा के इसको निरस्त करने का आदेश करें, इसको प्रस्ताव को पारित नहीं करें, मेरा ये आपसे आग्रह है। और माननीय सदस्य पे जो बात है, सदस्य भी आप बुलवा लो। हाँ माननीय सदस्य, हाँ बोले। अरे उनको अनुमति दे रहा हूँ भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप तो बैठो, हाँ बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में अपने मुख्य सचेतक महोदय के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया विशेषाधिकार हनन का। हमारे विपक्ष के साथियों ने भी, सत्ता पक्ष के साथियों ने बहुत सारी चीजें बात रखी। पहली बात तो क्वेश्चन में पूछा प्रशासन के द्वारा, प्रशासन में नगर निगम प्रशासन ही नहीं होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है, ये मैं आपको बताऊं, नंबर 1। दूसरा, एक वहां के 26,831 वर्ग मीटर जमीन जो कि कुछ 5-7 लोगों के ग्रुप की थी, जिसका एक समझौता किया गया, एग्रीमेंट की कॉपी है, जो जरूरत पड़ेगी जब वो भी दूंगा, उसको बेचने का सौदा हुआ। जो जमीन 26,831 वर्ग मीटर जमीन हुआ, कम से कम 26 करोड़ की होती है, उसको 3,75,00,000 में जो एग्रीमेंट किया गया, इसके भी अखबार, मतलब आप देखेंगे। तीसरी चीज, वीडियो के माध्यम से, ये जब मैंने मामला उठाया सोशल मीडिया पर, और वीडियो के माध्यम से वहां के जो वहां के रहने वाले लोगों के थे, हमको परेशान किया जा रहा है, नोटिस देके धमकाया जा रहा है, ये वीडियो है उपलब्ध, आप मांगेंगे, समिति मांगेगी, मैं जब भी दे दूंगा। पहले तीसरी चीज। चौथी चीज ये कह रहे कि नोटिस, जो मार्ग है जो रेड क्रॉस सर्किल से और किले तक जाता है, वहां बरसों से 50-60 साल तो मेरे को हो गए, वहां लोग रह रहे, जिनको 22 लोगों को नोटिस दिए गए। अब तक सड़कें इतने सालों के बाद क्यों सड़कें चौड़ी की जा रही हैं? अगर, और जो आप आरडी गर्ल्स कॉलेज की कह रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा था कि अतिक्रमण अगर है तो गर्ल्स कॉलेज वहां चल रहा है, कई लोगों का साथ अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी भवन चल रहे हैं, कार्यालय चल रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किस तरह से उनको परमिशन दे दी? इसका मतलब उनके लिए सरकारी विभाग और निजी विभाग सब बराबर हैं। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय है, इस तरह से
इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये उल्टा कलई खुल जाएगी सबकी। आप जो भी चाहे, जो सत्ता करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसकी, करे। बैठिए। मैंने पक्ष के, प्रस्तावक के, विपक्ष के नेताओं के और जिनके संबंध में लाया गया उनके सबके अपने विचार सुने। मैं समझता हूं कि सारे विचार वो कुछ कह रहे हैं, कुछ वास्तव में और हैं, और हमेशा समिति में अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार होता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विशेषज्ञ समिति को क्या भेजा जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। चलिए। श्री हाकिम अली खां, स्थगन प्रस्ताव समिति में जाएगा, जो जाएगा। इसकी जांच करा लेते, आप इसकी जांच करा लेते, जांच करा लेने के बाद में आप इसको पारित करते। ये तो सदस्यों का विशेषाधिकार हनन कर रहे हो आप उल्टा। इसमें कौन लोग हैं, कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं? जो लोग साजिश में शामिल हैं उनकी जांच करा लो ना। हम जांच के लिए एग्री हैं, हम जांच के लिए एग्री हैं, आप जांच करा लीजिए। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलवाड़ा जिले में कबड्डी फेडरेशन के द्वारा चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों के साथ बहुत ही पक्षपात तरीके से उनका चयन किया जा रहा है, न्याय की योग्यता के आधार से। जब वहां पर अभी भी खिलाड़ी को पिछले 7 दिन से जिला कलेक्टर के बाहर अनशन पर बैठे हैं कि उनकी एक ही मांग है कि जो उनका चयन किया जाए ट्रायल बेस पर किया जाए।